नमस्कार बच्चों। आज हमारा सामाजिक का दूसरा पाठ भारत में राष्ट्रवाद, उसका कुछ अंश कल किया था हमने, कुछ बातें कल बताई थी इसके बारे में और कुछ बाकी बातें बचती हैं उनको आज करेंगे पूरी। तो सामाजिक का जो दूसरा पाठ है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद है वो किस प्रकार से हावी हुआ, किस प्रकार से भारत में राष्ट्र की बात है लोगों के मन में आई, किस प्रकार से भारत में लोगों ने अपने आप को जागरूक किया और देश को स्वतंत्र कराने की बात सोची। और इन बातों में सबसे अहम भूमिका रही है गांधी जी की। तो गांधी ने बहुत से अपने आंदोलन चलाए और इन आंदोलनों को के माध्यम से भारत में जो स्वतंत्रता है उसकी प्राप्ति हुई। तो गांधी जी ने तो क्या क्या था पहले नमक यात्रा, क्या कहती नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी की नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो गांधी ने अपने 78 विश्वस्त अनुयायियों के साथ, गांधी ने अपने 78 विश्वसनीय जो उसके निजी थे, जो उसके संपर्क में थे, उन लोगों के साथ मिलकर के नमक यात्रा आरंभ की। और ये नमक यात्रा उन्होंने आरंभ किया अपने 78 अनुयायियों के साथ मिलकर के। और इन 78 अनुयायियों के साथ साथ जब गांधी जी निकले अपने निवास स्थान पोरबंदर से, तो गांधी जी के साथ हजारों की संख्या में लोग हैं वो इस मुहिम के अंदर शामिल हो गए। तो गांधी जी सभी को साथ लेकर के दांडी नामक तटीय स्थान पर पहुंचे। गुजरात के अंदर है दांडी। कहाँ है? गुजरात के अंदर दांडी है और वो समुद्र का तट है और समुद्र के तट पर क्या बनता है? नमक बनाया जाता है। तो वहां पर पहुंचे अपने हजारों अनुयायियों के साथ मिलकर के, जिसके भी जो गांधी जी को पसंद करते थे उनके साथ मिलकर के कहाँ पर पहुंचे? दांडी नामक स्थान पर पहुंचे। और वहां पर गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बना करके, समुद्र के पानी से क्या बनाया उन्होंने? नमक बनाया। ये जो तारीख थी कितनी थी? 6 अप्रैल। कितनी थी? 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल को गांधी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया और वहीं से उन्होंने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। ये था गांधी का नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरी बात क्या आती है इसके अंदर कि गांधी दांडी पहुंच जाते हैं, नमक बनाते हैं। वो पहले क्या था, अंग्रेजों ने नमक पर भी कर लगा रखे थे। नमक बनाने लोगों पर कर दिया जाता। गांधी ने इसका विरोध किया और समुद्र के किनारे पर खुद नमक बनाया। जो नमक कानून था उसको उन्होंने तोड़ा था। तो ये इसलिए प्रसिद्ध है। दांडी यात्रा बोलते हैं इसको, हम दांडी यात्रा बोल सकते हैं, नमक यात्रा बोल सकते हैं। तो दूसरी की सीमाएं क्या थी, तो किन किन लोगों ने इसका साथ दिया, किन लोगों ने साथ नहीं दिया। आप क्या कहते हैं, मुस्लिम जो संगठन थे उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं दिया, उनका समर्थन नहीं किया। कुछ संगठन ऐसे थे, मुस्लिम समुदाय के ऐसे लोग थे जो गांधी जी का साथ नहीं देना चाहते थे। वे लोग कौन से थे? कांग्रेस से अलग हो, कांग्रेस में उनकी कोई बात मायने नहीं होती थी। वे लोग थे जो गांधी जी की नमक यात्रा थी उसमें उन्होंने साथ नहीं दिया। और भी विभिन्न जो समुदाय थे, अंग्रेजों को, मुसलमानों को छोड़ करके और भी अनेक समुदाय ऐसे थे जिनमें क्या था, गांधी जी की जो नमक यात्रा थी, दांडी यात्रा थी, उसके प्रति उनका अविश्वास था, संदेह था। इसलिए भी लोग हैं इसमें ज़्यादा भाग नहीं लिए। लेकिन फिर भी बहुत हजारों की संख्या में लोगों ने गांधी जी का साथ दिया और ये नमक यात्रा थी, दांडी यात्रा थी, इसको सफल बनाया। और इसके अंदर क्या था, जो मुस्लिम लोग थे, जो कांग्रेस से कटे हुए लोग थे, मुस्लिम जो कांग्रेस से अलग हो गए थे, उनकी बात माने नहीं होती थी कांग्रेस के अंदर। और इसका एक बहुत बड़ा वर्ग था, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं दिया था। अब अगला टॉपिक हमारा कहता है सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन का भाव। और क्या था सामूहिक अपनेपन का? विश्व भारत में रहने वाले लोग सभी एक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, सभी लोग एक जैसे हैं। तो सभी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए, देश की स्वतंत्रता की भावना भरने के लिए क्या है, भारत माता की छवि सामने है। भारत है, भारत की जो भूमि है वो भारत माता के रूप में सामने आए। भारत माता की छवि, एक नारी का रूप दिया भारत उसमें, और उसके हाथ में तिरंगा झंडा है और शेर की सवारी करती है। इस प्रकार की जो भारत माता की छवि है
वो प्रस्तुत की गई। और 1870 के दशक में क्या गया, वंदे मातरम गीत। अभी था ना 1870 में वंदे मातरम गीत 1870 में यह रचा गया। और स्वदेशी आंदोलन के तहत स्वदेशी आंदोलन के तहत लोगों ने क्या किया, अपना एक तिरंगा झंडा है वो भी बना लिया। स्वदेशी आंदोलन के तहत जो हमारा स्वदेशी आंदोलन है, देश के लिए हम लड़ रहे हैं, उस झंडे के नीचे खड़े होकर के सब लोग क्या करते हैं, भारत को आज़ाद कराने के, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी मुहिम के अंदर खड़े हुए। तो बंगाल के अंदर स्वदेशी आंदोलन के तहत एक तिरंगा झंडा बनाया। फिर क्या किया गांधी जी ने 1921 में, क्या किया 1921 में किसका झंडा बना लिया, स्वराज झंडा बना लिया। देश का एक प्रतीक चिन्ह हो, और प्रतीक चिन्ह कैसा हो, तिरंगा झंडा हो। और तिरंगा झंडा उन्होंने 1921 में तैयार कर लिया। और उस झंडे के नीचे खड़े होकर के भारत के अतीत का गुणगान करना किया गया कि भारत के जो लोग थे किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने भारत की जो सत्ता थी, साम्राज्य था, भारत को इतना बड़ा विकसित किया। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे किस प्रकार से गुलाम किया, हमें किस प्रकार से हमारा ये शोषण कर रहे हैं, किस प्रकार से ये हमारे हमको निचोड़ करके हमको क्या हमारा लूट खसोट करके हमको गरीब बनाते जा रहे हैं। क्योंकि भारत पहले क्या था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अभी सब कुछ लूट लाट करके ये सारे जितना भी हमारे पास धन दौलत थी उन सबको इंग्लैंड ले जा रहे हैं। इन बातों का देशवासियों के सामने रखा, तो देशवासियों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है वो पनपने आरंभ हुई। उनके मन में भी क्या हुआ कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो भावनाएं हैं वो उजागर हुई कि अंग्रेज हैं वो गलत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भारत के अंदर राष्ट्रवाद की है वो भावना है, स्वतंत्रता की जो भावना है वो भारत के लोगों के अंदर पनपनी आरंभ हो गई। तो ये थे कुछ टॉपिक हमारे। अब हम इसके बाद अभ्यास के कुछ प्रश्न करेंगे, जिस प्रश्नों में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना विकास है वो और ज्यादा हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा।